तो इस विंटर में तो मुझे ऐसे फील हुआ कि यार वी हैव वेस्टेड आवर मनी। ठीक है, क्योंकि PHEV गाड़ी थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू गैस इंजन। तो वी वर काइंड ऑफ सैड कि गाड़ी ले भी है, इट्स मोर एक्सपेंसिव, बैटरी चार्ज भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी थोड़ा सा हमारा बढ़ा है, उसके बारे में बात करूँगा। कि गैस भी डलवा रहे हैं, सेम माइलेज आ रही है गाड़ी की, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। तो वी वर नॉट सुपर हैप्पी। बट हाँ जी, व्हाट्स अप एवरीवन, दैट्स बॉय गमजी एंड वेलकम टू माय चैनल जी टॉक्स कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PHEV गाड़ियों के बारे में, दैट मीन्स मित्सुबिशी आउटलैंडर। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ इस गाड़ी के ऊपर। जब हमने ये ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी, हमने ये गाड़ी क्यों ली थी, कितने में गाड़ी ली, कैसे डील हुई, सारा कुछ मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सोल मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। सोल मीडिया इज माई ओन फोटोग्राफी कंपनी बेस्ड इन कैनेडा, एडमिंटन, अल्बर्टा, एंड वी डू वेडिंग्स एंड कमर्शियल शूट्स इन दिस कंपनी। सो लगभग 100 कमर्शियल फोटो शूट्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मोर देन 50 वेडिंग्स कर चुका हूँ। यही नहीं, बहुत सारी वेडिंग्स एंड कमर्शियल शूट्स अभी चल रहे हैं। सो इफ़ यू गाइस वांट टू नो मोर अबाउट सोल मीडिया, मेरा इंस्टा लिंक एंड यूट्यूब का अदर लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर यू गाइस गो देयर एज वेल। जो मेरा यूट्यूब का सोल मीडिया चैनल है, उसमें आप फोटोग्राफी के बारे में क्लासेस हैं, बहुत सारी BTS हैं, जस्ट लाइक दिस चैनल। वहाँ पे मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ करता हूँ। अगर आप कैमरास के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, व्हाट कैमरा यू शुड बाय इन 2025, बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। मेक श्योर यू गाइस गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल। तो चलिए गाइस, बैक इनटू दिस वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट PHEV आउटलैंडर। तो जी बात है कुछ 3 साल पुरानी, जब हमने कनाडा में अपनी पहली ब्रांड न्यू कार ली। उससे पहले यूज्ड कार ले रहे थे, फिर ब्रांड न्यू कार ली। क्यों ली, कैसे ली, उसकी बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। बट जब हमने वो गाड़ी ली, वी वर सुपर हैप्पी अबाउट दैट कार। वो गाड़ी हमने लगभग 3 साल चलाई है, लगभग 100,000 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया उस गाड़ी में विदाउट एनी इशू, बिकॉज ऑफ द टाइम टू टाइम मेंटेनेंस। जैसे कि ऑयल चेंज, टायर चेंज, फ्लूइड चेंज, वो सारी डीलरशिप से ही मैंने सारा कुछ करवाया। और उसका जो खर्चा था लगभग $100 to $150 पर सर्विस। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, कि जब आपका एक ब्रांड के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, आपका जो ट्रस्ट बन जाता है उस ब्रांड के साथ, कस्टमर सर्विस हो या मेंटेनेंस हो या गाड़ी का खुद का एक्सपीरियंस हो, तो यू डोंट वांट टू चेंज योर ब्रांड और व्हीकल, राइट। सो जैसे हमने अपग्रेड किया ना, जब हमारी गाड़ी हेल डैमेज हो गई थी, वो हेल डैमेज वाली वीडियो भी आप जरूर देखें, कैसे हुई थी, इंश्योरेंस के साथ हमने कैसे डील किया, हमें ब्रांड न्यू गाड़ी उन्होंने कैसे दिलवा दी, हमारे कुछ पैसे भी बच गए। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाली हुई हैं। मे बी यहाँ पे एक लिंक छोड़ देता हूँ, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल। उसमें बहुत सारी ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिलने वाली है कि जब आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, हेल डैमेज या वाटर डैमेज या एक्सीडेंट, तो कैसे डील करना है आपको उन सब चीज़ों के साथ। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैपनीज़ गाड़ी है, मेड इन जापान है, यहाँ पे असेंबल नहीं होती है, सीधी वहाँ से असेंबल होके ही आती है। निसान के साथ इनकी कुछ कोलैबोरेशंस हैं, जैसे इनकी चैसी है वो मित्सुबिशी और निसान की गाड़ी है तो रोग, निसान रोग की, और इसकी जो चैसी है वो सेम है। और अगर आप गाड़ियों के अंदर बैठेंगे ना, तो बहुत सारे जो बटन्स हैं, स्विचेस हैं या पावर सनरूफ है इनकी, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट नॉट द इंजन। इंजन इनका 10 साल की वारंटी देता है, निसान का 3 years इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनकी वारंटीज़ के भी प्लेट्यूज बने हुए हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे तो हल्का सा बता देता हूँ इस वीडियो में कि प्लेट्यूज होते हैं। यूजुअली ये बोल देते हैं कि 160 किलोमीटर्स तक वारंटी कवर करेंगे, 10 साल तक वारंटी कवर करेंगे। बट इनके प्लेट्यूज बने होते हैं, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, यू हैव टू रीड दोज पॉलिसीज़ फॉर वारंटी। कैसे काम करती हैं, 100,000 किलोमीटर तक बम्पर टू बम्पर कवर करते हैं, उसके बाद 140 तक कुछ चीज़ें कम कर देते हैं। जैसे लेट्स से कि जो मेरी सीट बेल्ट थी, रियर सीट बेल्ट, वो ख़राब हो गई थी, 100,000 किलोमीटर्स के नीचे थी मेरी गाड़ी, 90,000 चली थी, तो उन्होंने फ्री में कर दी। अगर 100,000 से ऊपर चली जाती और सीट बेल्ट तब मुझे ठीक करवानी पड़ती, तो इसका कॉस्ट होना था अराउंड $700। ठीक है, मेरा ट्रंक था हाइड्रोलिक, वो चलना बंद हो गया। 100,000 के नीचे थी गाड़ी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हुआ। अदरवाइज उसके $1,200 मुझे पे करने पड़ते अगर वो आउट ऑफ वारंटी हो जाता। 160 तक जाती है, बट उसकी जो वारंटीज़ की लिमिट है वो कम हो जाती है। 160 तक वो कवर करते हैं, लेट्स से इंजन, और जैसे इंजन सील होगी, इंजन बेल्ट हो गई, या फिर ट्रांसमिशन,
राइट। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो 100,000 किलोमीटर के नीचे अगर आपकी गाड़ी है तभी वो सारी चीज़ें आपकी कवर रहती हैं, दैट मीन्स 100% कवरेज आपकी रहती है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रख के गाड़ी को लें। यूजली हम यही सोच लेते हैं कि यार 100,000 किलोमीटर है, नथिंग गोना हैपन, 10 साल की वारंटी, नथिंग गोना हैपन। नो, दीज थिंग्स मेक्स डिफरेंस। तो जी जब हमारी गाड़ी हेल डैमेज हुई, वी टॉक टू द इंश्योरेंस, उन्होंने हमारा सारा जो तामझाम सेटिंग की है, मंथ से ऊपर का टाइम उन्होंने ले लिया सारा कुछ करने के लिए, गाड़ी फिक्स करने के लिए, नॉट फिक्स करने के लिए बट उसकी एस्टीमेट देने के लिए। बिकॉज कैलगरी में उस टाइम पे लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ डैमेज हुई थी। तो वी वर इन काइंड ऑफ इन अ क्यू। वो लास्ट वीडियो में मैं बताया कि मैंने क्यू में कैसे उनके साथ डील किया है, कैसे मेरी बारी आई है, तो वो सारी चीज़ें। सो आई डोंट वांट टू रिपीट दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। बात करते हैं PHEV की। बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स, दे वांट टू नो कि PHEV गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, हाउ इट्स वर्किंग। क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक भी है और गैस इंजन भी है, दोनों चीज़ें इसमें काम करती हैं एक साथ, क्योंकि इट्स अ हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड के साथ PHEV, दैट मीन्स प्लग इन हाइब्रिड। बहुत सारी गाड़ियाँ जो हाइब्रिड आती हैं डिफरेंट कंपनीज की, जैसे टोयोटा की आती है, शेवरले की है, फोर्ड की है, दे आर नॉट प्लग इन हाइब्रिड। जब वो गाड़ी रोड पे चलती है, इंजन ही उसकी बैटरी को चार्ज करता है। अब इंजन ही उसकी बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी समटाइम्स किक्स इन एंड समटाइम्स इंजन किक्स इन। तो वो कहीं ना कहीं आपका फ्यूल जाता है। आई डोंट नो बचता है या नहीं बचता, बट दैट्स हाउ दे सेल इट, द हाइब्रिड बोल के सेल कर देते हैं। बट इन माई केस, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो विंटर्स में पैसे हमारे नहीं बचे हैं, मतलब फ्यूल नहीं बचा है हमारा। विंटर्स में हमारा फ्यूल कंजम्पशन सेम रहा है एज़ कम्पेयर टू अवर ओल्ड कार, जो हमारी गैस इंजन मित्सुबिशी थी। ये वाली मित्सुबिशी और पुरानी मित्सुबिशी का ट्रिम लेवल सेम है। बोथ आर SE मॉडल। वो 2022 थी, ये 2025 है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड नहीं थी। बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर ऑलमोस्ट सारा सेम है। उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू वॉच दोज वीडियोज़ बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। वो ज़्यादा आपको मतलब मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि एक सीक्वेंस बन जाता है माइंड में, राइट। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि विंटर्स में ये गाड़ी हमें बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कार। बिकॉज जो पुरानी गाड़ी थी उसकी एवरेज ऑन एन एवरेज की बात करूँगा, 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी जा रही थी अगर मैं रेगुलर गैस डलवाता हूँ। अगर मैं प्रीमियम डलवाता था तो अराउंड 16 to 17 किलोमीटर्स पर आवर। बात वहीं पे आ गई, प्रीमियम गैस इज एक्सपेंसिव, तो रेगुलर सस्ती होती है, तो काइंड ऑफ सेम थिंग। तो ये वाली गाड़ी हमने अक्टूबर में ली है, तो पूरी विंटर मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया। तो बैटरी पे तो कभी गाड़ी आई ही नहीं है ये गाड़ी, पहली बात। ठीक है, मैं चार्ज करता था इसको जस्ट इन केस की बैटरी ड्रेन ना हो जाए, क्यों, बिकॉज इट्स -30 -14 अल्बर्टा। तो उसको माइंड में रख के मैं गाड़ी को चार्ज करता था एवरी नाइट, जस्ट टू मेक द बैटरी लिटिल बिट वार्मर, यू नो। कई बार क्या होता है कि बैटरीज अगर पूरी ड्रेन हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, देन यू कैन नॉट चार्ज दैम। उनके जो इंटरनल सेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मैंने पढ़ा था ऐसा। आई एम नॉट लाइक साइंटिफिक इन दैट, आई लाइक मैं कोई ऐसे ये चीज़ें मैंने ये चीज़ें मैंने गूगल में पढ़ी हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट 100%, बट जैसा पढ़ा था मैंने वैसे ही किया यार, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी थी, मुझे डैमेज नहीं करनी थी, राइट। तो होता क्या है, तो इस विंटर में तो मुझे ऐसे फील हुआ कि यार वी हैव वेस्टेड आवर मनी। ठीक है, क्योंकि PHEV गाड़ी थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू गैस इंजन। तो वी वर काइंड ऑफ सैड, कि गाड़ी ले भी है, इट्स मोर एक्सपेंसिव, बैटरी चार्ज भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी थोड़ा सा हमारा बढ़ा है, उसके बारे में बात करूँगा। कि गैस भी डलवा रहे हैं, सेम माइलेज आ रही है गाड़ी की, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। तो वी वर नॉट सुपर हैप्पी। बट जैसे ही स्प्रिंग शुरू हुई है ना, अब दिस सीज़न लाइक मार्च की बात कर रहा हूँ, मिड मार्च, तो वेदर ठीक हो रहा है, +5 +10, तो अब 2-3 दिन हो गए हैं, आई एम ड्राइविंग दिस व्हीकल ऑन बैटरी ओनली EV मोड। दैट मीन्स आई एम सेविंग माई गैस। ठीक है जी। पहले फॉर एग्जांपल $50 में 300 किलोमीटर ड्राइव करता था, अब $50 में आई कैन ड्राइव अप टू 500 किलोमीटर। ठीक है, 450 to 500 किलोमीटर डिपेंड्स। तो अब ये गाड़ी मुझे वर्थ लग रही है कहीं ना कहीं, कि अगर आपने वो लेट्स से $15,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं इस गाड़ी के लिए, तो वी विल गेट दैट मनी बैक इन टर्म्स ऑफ सेविंग गैस।
राइट। अगर आप भी PHEV गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इफ़ यू आर लिविंग इन कोल्डर प्लेसेस लाइक अस, अल्बर्टा या फिर कनाडा में किसी भी जगह, सभी जगह ही ठंड रहती है, तो दिस गाड़ी विल नॉट गिव यू, इट्स नॉट वर्थ इन विंटर्स। ठीक है, अगर आपके पास एक अल्टरनेट है, एक दूसरी गाड़ी है जो आप विंटर के लिए चलाते हैं, देन मोस्ट वेलकम, ले लें इस गाड़ी को। अदरवाइज इफ़ यू आर इन लाइक अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ये, क्योंकि वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है, विंटर्स होती हैं पर इतनी हार्श विंटर्स नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा। तो ये गाड़ी बहुत अच्छी रहती है विंटर सॉरी समर्स में। फुल चार्ज में शो करती है 70 to 75 किलोमीटर्स, बट एक्चुअल में आपको वो 60 to 65 किलोमीटर्स ही देगी, विच इज़ इनफ लाइक अ डे ट्रिप। अगर आप पॉइंट A to पॉइंट B जा रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे अनब को पिक करना होता है स्कूल से, ड्रॉप करना होता है, देन आई हैव टू गो टू माई वर्क, एक दो चीज़ें शाम को, फिर उसकी क्लासेस होती हैं, देन आई हैव टू ड्राइव अगला। वी ड्राइव अराउंड 100 किलोमीटर्स अ डे। सो अगर 60 किलोमीटर्स मुझे बैटरी दे देती है, देन अनदर 40 किलोमीटर्स ऑन गैस, विच इज़ ओके, आई डोंट माइंड, यू नो। तो लास्ट जो मैंने देखा उसकी माइलेज थी 26 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। सो 26 किलोमीटर पर आवर इज़ लाइक, इट्स अ गुड माइलेज। सो वो चीज़ हमें काफ़ी एक्साइट कर रही है फॉर दिस समर, क्योंकि लास्ट जब हमने गाड़ी ली ना अक्टूबर में, तो वी वेंट टू बैंफ एंड कैनमोर इन अल्बर्टा। वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन थे, होटल का नहीं था बट अलग से चार्जिंग स्टेशन था, विच वाज लाइक, अभी इसमें क्लिप डालूंगा तो वो आवरली चार्ज करते हैं यहाँ पे। सम गैस स्टेशंस सॉरी सम चार्जिंग स्टेशंस दे चार्ज यू $1 एन आवर, सम $2 एन आवर। तो ऐसे वो किलो वाट के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो ये गाड़ियाँ चलती हैं किलो वाट के हिसाब से। तो इसकी जो बैटरी है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 30 किलो वाट आई गेस। तो 30 किलो वाट को चार्ज करने के लिए अगर वो उसकी 3 किलो वाट पर आवर के साथ चार्ज कर रही है, तो यू नीड एटलीस्ट लाइक मे बी 10 hours to charge it, right? So in Outlander you get two options. One is this, which is 120 volt. My home charger goes in here every night, and this is the main charger, so I'll be using this one. So guys, this is the very first time I'm going to charge it on a charging station. So this is something like that. It says available, so two options. However, I need to know which one is this. Mine, this is mine, I believe so. I need to double check, so press this, and then the CCS is this 350 kilowatt. Let's try that. So एक और बोर्ड अभी मैंने देखा है कि EV चार्जिंग ओनली 1 hour मैक्स। यहाँ आपको और ज़्यादा नहीं रुकने देते, क्योंकि सभी ने अगर चार्ज करनी है गाड़ी तो इट्स लाइक काइंड ऑफ अ फेयर फॉर एवरीवन, राइट। सो अब देखते हैं कितना चार्ज हो गया आफ्टर 7 minutes. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट इन 7 minutes, 45% फ्रॉम 22%, एंड टोटल स्पेंडिंग इज़ $3.50, विच इज़ नॉट बैड। एंड अभी कॉल आ गई है घर से, आई मीन होटल से, आई हैव टू गो बैक। तो फुल चार्ज नहीं हो पाएगा अभी, आई विल ट्राई माई बेस्ट आफ्टर लेटर ऑन, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इतना चार्ज करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि कितना मुझे माइलेज मिला है। बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो पेड होते हैं, बट बहुत कम चार्जिंग स्टेशन है जो फ्री होते हैं। आइकिया में है एक चार्जिंग स्टेशन विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक एक दो मॉल हैं, शॉपिंग मॉल, जिनके बाहर वो फ्री वाला होता है। आई एम नॉट श्योर, बट यूजली हम घर पे ही चार्ज करते हैं, बिकॉज घर पे गैराज में ऑलरेडी वो चार्जर उन्होंने दिया हुआ है जो बेसिक वाला, उसी के साथ चार्ज होती है। 10 to 12 आवर्स लगी रहती है, गाड़ी चार्ज हो जाती है। बट आपका जो बिजली का बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सो वी आर पेइंग अराउंड $100 मोर देन यूजुअल पर मंथ। आई मीन इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड बिकॉज फुल चार्ज अगर घर पे करते हैं तो एज अकॉर्डिंग टू दैम इट्स गोना कॉस्ट अस लाइक $3 to $4। काफ़ी अजीब सा नंबर है $3 to $4 फॉर फुल चार्ज। ज़्यादा होगा, उन्होंने कम बोला है, जस्ट टू सेल देयर कार, यू नो। सो 2 महीने पहले की बात है, वी वेंट टू कैलगरी, वहाँ पे -40 टेम्परेचर था, तो आई हैव टू पार्क माई कार आउटसाइड ऑन द रोड साइड। आई मीन किसी के घर गए थे, फंक्शन था, फैमिली फंक्शन, तो गैराजेस में नहीं लग पाई मेरी गाड़ी, बाहर ही थी। तो जब मैंने सुबह गाड़ी को ऑन किया ना, तो वो एक लो मोड में मुझे शो की है गाड़ी, मतलब इट्स इन लो मोड। सो आई डोंट नो व्हाट लो मोड इज़,
आई गॉट स्केयर्ड, लाइक पता नहीं चलेगी भी नहीं गाड़ी, बट स्टार्ट हो गई लकीली। उसमें बैटरी भी थी, उसमें गैस भी थी। तो होता क्या है कि अगर गाड़ी बाहर है आपकी, अगर आपने उसको प्लग इन नहीं किया हुआ है या फिर उसको आपने किसी गराज में नहीं रखा हुआ है जो कंट्रोल्ड टेम्परेचर होता है, तो जो उसकी बैटरी है ना वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। लेट्स से रात को 50 किलोमीटर्स शो कर रही थी ईवी पे, सुबह देखेंगे तो वो 20 किलोमीटर शो करेगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो वो चीज़ें आपको कीप इन माइंड, आपके दिमाग में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, कि आप ये गाड़ी जस्ट लाइक अ बेबी, तो उसको विंटर्स में स्पेशली आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को रखना पड़ता है। बाकी गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि यार मित्सुबिशी बेच के मित्सुबिशी ही ले ली है, वाई? बिकॉज ऑफ द ब्रांड एंड मेरा जो ट्रस्ट बना हुआ था कंपनी के ऊपर वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। कोई दिक्कत परेशानी मुझे आई नहीं है। इसलिए सेम ब्रांड हमने दोबारा ले लिया है। रूही को भी ये ब्रांड पसंद है, मुझे भी है, और ये गाड़ी कंफर्टेबल बहुत है यार। वी ड्रोव टू टोरंटो, बैक एंड फोर्थ हमारा ट्रिप था 10 डेज़ का। टोरंटो गए, फिर मॉन्ट्रियल गए हैं, ऑटवा गए हैं। तो अराउंड 8,700-500 किलोमीटर्स हमारी गाड़ी चली है। तो बड़ा अच्छा हमारा ट्रिप रहा है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी हमें कोई नहीं आई है। मतलब इट वाज सो गुड। मैं गैस इंजन की बात कर रहा हूँ, नॉट ईवी। इसकी तो अभी टेस्टिंग हमें करनी है। वी आर प्लानिंग टू गो टू वैंकूवर दिस समर, लेट्स सी हाउ इट गोस गो। उसका एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, गाड़ी का भी साथ साथ बताएंगे, हमारे ट्रिप के बारे में बताएंगे, हाउ वी आर एंजॉइंग इट। मैं एक बार वैंकूवर गया हूँ इन अ ट्रक विद माई फ्रेंड, लाइक अ सेमी ट्रक। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट एनीवेज इस टाइम पे इस समर में वी विल बी गोइंग टू वैंकूवर। लॉन्ग ट्रिप्स होंगे इसी गाड़ी में, तो इसके बहुत सारे जो हैं वो रिव्यूज़ मैं डालने वाला हूँ इन फ्यूचर। हाँ, अगर आप इस गाड़ी को लेने के बारे में सोच रहे हैं, इफ़ यू आर इन कैनेडा, विंटर्स को ध्यान में रख के ही गाड़ी लें। अदरवाइज दिस व्हीकल इज़ सुपर नाइस, सुपर गुड, नो कंप्लेंट सो फार। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मैं और वीडियोस डालने वाला हूँ। बहुत सारी मेरे वेडिंग्स के BTS आने वाले हैं, बहुत सारे कमर्शियल के BTS आने वाले हैं। The wedding and commercial I do at Soul Media, so make sure you guys watch my other channel as well. अगर आप photography की classes लेना चाहते हैं, photography सीखना चाहते हैं, how shutter works, how ISO works, go check that channel out. And guys, if you like this video, make sure you guys like, subscribe and share it. Till then, take care. Bye bye.